Assalamualaikum, dear students. My name is Asad Abbas and I am your science teacher. Dear, today our topic is transverse and longitudinal waves. ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वेव इन विच पार्टिकल और मीडियम मूव अप एंड डाउन परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। देखिए भाई, वेव्स की बेसिक जो है दो टाइप्स होती है, एक मैकेनिकल वेव होती है, एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। फिर उनमें से मैकेनिकल वेव एक ऐसी वेव है कि जिसकी मजीद आगे दो टाइप्स हैं। वो दोनों टाइप्स कौन कौन सी हैं? वो ये वाली है, एक का नाम ट्रांसवर्स वेव है और दूसरी का नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये ट्रांसवर्स वेव जो है, ट्रांसफर वेव उस सूरत में होती है जब मीडियम के पार्टिकल जो है अप एंड डाउन परपेंडिकुलरली मूव कर रहे होते हैं टू द सोर्स ऑफ प्रोपगेशन। क्या मतलब इसका? इससे मुराद ये है कि यहाँ पर हमने एक छोटी सी एक्टिविटी ली है कि फर्ज करें कि हमारे पास एक रस्सी है, रस्सी को हमने एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ बांधा हुआ है, बांधने के बाद हम उसे मूव कराना चाहते हैं। जैसे हम उसको इस तरह ऊपर नीचे मूव कराते हैं तो मूव कराने के बाद वो ये वाली शक्ल इख्तियार कर जाती है, और ये वाली शक्ल जो है इसमें भी कुछ इस तरह की मूवमेंट होगी कि अप एंड डाउन। क्योंकि इसे हम इस तरह मूव कराएंगे, इस तरह पकड़कर ऐसे मूव कराएंगे तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी इसी सूरत में मूव करेंगे। अब जब ये मूव करेंगे तो ये वेव जो है मजीद दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, जिनमें से एक पार्ट इसका ये है और दूसरा पार्ट ये है। अब ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है क्रस्ट। अब इसकी डेफिनेशन हम क्या करते हैं? डेफिनेशन हम ये करते हैं कि द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेव, हाईएस्ट पार्ट से मुराद ये है कि ये जो वेव है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको क्रस्ट कहा जाता है। इसी तरह से इसी वेव का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम ट्रफ कहते हैं। दोबारा देख लेते हैं कि इस वेव के दो पार्ट्स हैं, आपको नजर भी आ रहे होंगे इस तरह। ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये वाला जो है नीचे वाला हिस्सा है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इसको हम क्रस्ट कहते हैं और इसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम ट्रफ कहते हैं। डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से है कि द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेव, हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेव से मुराद ये है कि इस वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको आप क्रस्ट कहोगे। अच्छा, इसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको आप ये कहते हैं कि द लोएस्ट पॉइंट या पार्ट ऑफ द वेव इज कॉल्ड ट्रफ, कि उस वेव का जो नीचे वाला पॉइंट है या नीचे वाला हिस्सा होता है इसको आप ट्रफ कहते हैं। अब यहां तक जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे। आप डेफिनेशन लिखोगे ट्रांसफर वेव की, क्वेश्चन आएगा डिफाइन ट्रांसफर वेव, डेफिनेशन लिख दिया आपने। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि व्हाट इज क्रस्ट या डिफाइन क्रस्ट। इसी तरह से डिफाइन ट्रफ, या इस सवाल की एक और नोयत भी हो सकती है कि डिफरेंशिएट या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। अब जो हमने दूसरी टाइप का नाम लिया था लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि इनविच पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। इससे मुराद ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की हम डेफिनेशन ये करते हैं कि जो मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ से मुराद ये है कि इस तरह आगे या पीछे अपनी हरकत को दोहराए, मतलब कि वाइब्रेटरी मोशन होनी चाहिए उनकी, टू एंड फ्रो भी आप कह सकते हैं। अच्छा भाई, आप बैक एंड फोर्थ जो उनकी मूवमेंट होगी जहां भी किसी डायरेक्शन के पैरेलल किसी पार्टिकल की बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगी तो उसे आप कहोगे कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट, ये हमने एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पर लिखी है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम क्या करते हैं इस तरह मूव कराते हैं। मूव कराने से हम वैसे भी जनरल रूटीन में भी हम देख सकते हैं कि जब स्प्रिंग को मूव कराया जाता है तो उसके कुछ पार्ट्स मतलब कुछ जो रिंग्स होते हैं, छल्ले होते हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल कंप्रेस करीब हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल जिनके दरमियान फासला बढ़ जाता है। अब ऐसा पार्ट जहां पर ये जो छल्ले हैं, रिंग्स हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो जाए तो उसको कंप्रेशन कहते हैं। इसी तरह से जहां पर ये दरमियानी डिस्टेंस जो है ये बढ़ जाता है तो उसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर भी आप लोगों ने सवाल लिखने हैं। क्या सवाल होगा? पहला क्वेश्चन ये है कि डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसके बाद आप लोगों ने ये वाला लिखना है
डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। इसी तरह से हमारे पास ये ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव वाला जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया और उम्मीद है कि बच्चे आपको समझ आ गया होगा। अगर बिल्कुल नहीं आया समझ तो आप कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दिया जाएगा। शुक्रिया।